आज मैं आपको किचन कैबिनेट, किचन ड्रॉर्स और किचन के टूल्स को साफ करने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसे देखकर आप अमेज्ड हो जाएंगे। बिना किसी क्लीनर, बिना किसी केमिकल के और बिना किसी मेहनत के आपका गंदा चिपचिपा किचन मिनटों में चमक उठेगा। इसी के साथ गंदे से गंदे टाइल्स को साफ करने की बहुत ईजी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सारे होम हैक्स और DIY भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है जिससे इस वीडियो के सारे बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी जो पहली टिप है ना, वो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं उनको लेकर है। ये मेरा जो फ़ोन है ना उसका बॉक्स है और ये बॉक्स ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस तरह के जो बॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनके अंदर ना आप अपने बहुत तरह के सामान को रख सकते हैं। इसको आप अपनी किचन में या फिर आप अपनी अलमारी में एज ए ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी अलमीरा में इसको ऑर्गेनाइजर के जैसे यूज़ करा। यहाँ पर जितने भी परफ्यूम्स हैं, स्प्रे हैं, उनको मैंने इस तरह इस बॉक्स के अंदर रख दिया है, क्योंकि अगर हम इन परफ्यूम्स को ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है कि इनका गिरने का ना खतरा होता है और एक कांच की बोतल होती है, ये टूट जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप इन्हें बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ये सेफ़ रहेंगी और आराम से आप इनको निकाल सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक छोटी ट्रे थी, उसका यूज़ मैंने करा है। इसके अंदर मैंने जितने भी मेरे पास इतर थे ना वो मैंने रख दी हैं। आप आराम से इनको निकाल सकते हैं। ट्रे को आपको घुमाना है और कोई सा भी इतर आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसी के साथ ना यहाँ पर मैंने इन बॉक्सेस को जो बच्चों की स्टेशनरी होती है उसके लिए भी यूज़ करा है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो बॉक्स थे ना, मेरे पास यहाँ पर दो बॉक्स थे फ़ोन के, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो मैंने इन दोनों ही बॉक्स का यहाँ पर यूज़ करा है। जितनी बच्चों की स्टेशनरी ना वो बहुत अच्छे तरीके से इनके अंदर आ गई है, ऑर्गेनाइज हो गई। अब टाइम पर हम इनको निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। सामने रखी हुई चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं और टाइम पर आपको मिल भी जाएंगी। तो इस तरह से ना आप इनको ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि देखने में अच्छे भी लगेंगे और साथ ही साथ ना आपका काम भी ईजी हो जाएगा। अभी जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर मैंने क्रीम, लोशन, पाउडर वगैरह और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर रख दिए। इसको आप आराम से ड्रैग करके निकाल भी सकते हैं, आराम से आप इसको अलमीरा में रख भी सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अलमीरा में ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है, ये ना इधर उधर गिरती हैं, जिससे कि आपकी जो अलमीरा है उसमें बहुत ज़्यादा मैस होता है। तो इस तरह अगर आप बॉक्स में रखेंगे तो एक जगह रहेगी और ऑर्गेनाइज रहेगी, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसे कि आजकल गर्मियां आ गई हैं तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर पानी डालते हैं और उनको फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज़ करने के लिए। और जब उनको फ्रीज़र से निकालते हैं जो बर्फ़ होती है ना वो ऊपर तक बॉटल में जम जाती है, जिससे क्या होता है बॉटल का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है और वो बर्फ़ मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी। जब भी आपको बॉटल के अंदर बर्फ़ जमानी ना, आपको बॉटल में आधा पानी लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा पानी लिया है और आपको फ्रीज़र में इसको इस तरह से लिटा कर रखना है। आपको कभी भी इसको सीधा खड़ा करके नहीं रखना है। इस तरह से देखिए मैंने इसको लिटा दिया है फ्रीज़र में। उसके बाद अब देखिए हमारी जो बॉटल है ना इसके अंदर बर्फ़ जम गई है। अब आप इस बर्फ़ को ना बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ड्रिंक बनाना है तो आप इसके अंदर ड्रिंक डालेंगे, आपकी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी और ड्रिंक एकदम से आपका ठंडा हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो आप इसके अंदर नॉर्मल वाटर डालेंगे तो आधा इसके अंदर बर्फ़ है और आधा इसके अंदर पानी डल जाएगा। तो आपका पानी बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा और आपको झटपट से ठंडा पानी मिल जाएगा। इसी के बजाय अगर आप बॉटल में ऊपर तक बर्फ़ जमाएंगे तो उस बर्फ़ को मेल्ट होने में टाइम लगेगा और आपको टाइम से पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जब भी आपको बर्फ़ जमानी है तो आपको बॉटल को आधा भरना है और उसके बाद आपको इसको लिटा कर रख देना है। इसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आप इसे झटपट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिंक बनाना है तो आप ड्रिंक भी बना सकते हैं। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप पानी को ठंडा भी कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में इस तरह के कटर होते हैं और मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास इस तरह का कटर है और उसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है तो आप उसको किस तरह से घर में बहुत ही आसानी से शार्प कर सकते हैं। इसको शार्प करने के लिए जो राइट साइड है ना, इस साइड से ही आपको उसको शार्प करना है, लेफ़्ट साइड से आपको शार्प नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ ना, इस डिज़ाइन के साइड से ही आपको इसको शार्प करना है। शार्प करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जहाँ से आपको शार्प करना है उसी साइड पर आपको तेल लगाना है, दूसरी साइड में तेल नहीं लगाना है। और उसके बाद आपको कोई भी पत्थर वगैरह ले लेना है या फिर जिसके ऊपर भी आप इसको शार्प करना चाहते हैं उस चीज़ को ले लीजिए और उसके बाद आपको इस तरह से इसको रगड़ना है।
तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, डिज़ाइन वाली साइड से आपको इसको इस तरह से रगड़ना है। थोड़ी देर आपको दोनों साइड से इस तरह से रगड़ना है। जब आप इस तरह से इसको रगड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ये कटर है ना, एकदम से शार्प हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से इस कटर को शार्प करा है। अब यहाँ पर जो ये कटर ना, ये शार्प हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा और इसको मैं कट करके दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस कपड़े को कट कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी और आगे से आप अपने इस तरह के कटर को बहुत ही आसानी से घर पर ही शार्प कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास साबुन और आज मैं आपको बताऊंगी इस साबुन का एक अनोखा यूज़ जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में लाइट चली जाती है और उस टाइम हमारे पास कैंडल नहीं होती है या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता जिससे हम अपने घर में रोशनी कर सकें। तो अगर लाइट चली गई है, आपके घर में अंधेरा है और आपके पास मोमबत्ती भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम सभी के घर में साबुन होता है। हमें एक साबुन ले लेना है और हमें एक बर्ड्स लेना है। बर्ड्स को बीच में से काटेंगे और साबुन के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए आपकी कैंडल बनकर तैयार हो चुकी है। बस आपको इसको जलाना है और इसको आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी कैंडल बनाकर दिखा दी है। इस तरह से आप डेकोरेटिव कैंडल भी घर में बना सकते हैं। अलग अलग तरह के साबुन को कट करके आप इस तरह की कैंडल बनाइए और अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी कैंडल बनकर रेडी हो गई है। कई बार इमरजेंसी में अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो हम इस तरह के छोटे मोटे DIY कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी देर के लिए हमारे घर में रोशनी हो सकती है। और देखिए कितने अच्छी तरीके से जो साबुन है ना, ये यहाँ पर जल रहा है। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत सारे हमारे घर में इस तरह के पजामे होते हैं, लोअर्स होते हैं या फिर बच्चों के निकर वगैरह होते हैं जिनके अंदर इस तरह की डोरी पड़ी होती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह के नाड़े या फिर डोरी, जो भी आप कह सकते हैं, जब आप इनके अंदर डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास डालने का कोई भी साधन नहीं होता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊँगी। आपको एक पेन ले लेना है, पेन का कैप आपको निकालना है, उसके अंदर आपको इस डोरी को डालना है और अच्छे से पेन को कैप के अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से कपड़े के अंदर इस डोरी को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको डालकर भी दिखा रही हूँ। बस डोरी डालने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो पैन है, वो जो आपका लोवर है या फिर जो भी आपका पजामा वगैरह है, उसके नेफे के अंदर आराम से जा सकता है यानी कि पैन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इतना बारीक होना चाहिए जो कि उसके अंदर आराम से जा सके। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमने इस डोरी को डाल लिया है और हमारी डोरी भी नहीं निकली। कई बार ऐसा होता है हम डोरी डालते हैं तो बार बार निकल जाती है और एक सिरा डल जाता है और दूसरा सिरा निकल जाता है। तो आप इस तरह एक पेन की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से अपने लोअर में इस डोरे को डाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास गाउ तकिया और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पुराना तकिया है, आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं और किस तरह से बिना सिले मशीन से आप इसको कवर भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक दुपट्टा। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। दुपट्टा थोड़ा सा आपको सही लेना है क्योंकि अगर आप इसका कवर बना रहे हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो मेरे पास ये पुराना दुपट्टा पड़ा हुआ था जो कि सही कंडीशन में, मैंने इस दुपट्टे को ले लिया है। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड करा है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसको इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद क्या करा है, मैंने ली है रबड़ और इनके दोनों सिरों पर ना मैंने इस तरह से इसको पकड़ा है और यहाँ पर मैंने रबड़ लगा दी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड में ना इस तरह से रबड़ लगा दी है। रबड़ लगाने के बाद अब ये जो बीच का हिस्सा खुला हुआ है ना, इसको हम इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। यानी कि ये जो हमने रबड़ लगाई है ना, इस साइड को फोल्ड करके हमें अंदर की साइड में ले लेना है इस तरह से। अब देखिए इसको मैंने अंदर की साइड कर दिया है। उसके बाद जो हमारा तकिया है, तकिए को हम इस खुली हुई जगह में रखेंगे इस तरह से और रखने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने एक साइड अच्छी तरह से इसके ऊपर कर दिया, उसके बाद जो दूसरी वाली साइड है उसको भी मैंने इस तरह से तकिए के ऊपर कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर शेप देंगे जिससे कि जो हमारा तकिया है उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा कवर बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर सुई धागे से एक एक टाँका भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका जो ये कवर है कहीं नहीं जाएगा, टस से मस नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और देखिए कितना प्यारा कवर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अभी आपने देखा था तकिया कितना ज़्यादा ये बुरा लग रहा था और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, कोई
मशीन नहीं का यूज़ नहीं करा, किसी सुई का यूज़ नहीं करा और कितने अच्छे तरीके से हमारा जो तकिया है उसका कवर बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर की टाइल्स इस तरह से गंदी हो गई हैं, किचन की टाइल्स बहुत ज़्यादा चिपचिपी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हैं, बहुत देखने में बुरी लग रही हैं, तो आप उनको किस तरह से बिना मेहनत के सेकंडों के अंदर क्लीन कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से, बिना आपके हाथ ख़राब करे हुए। आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और जो टाइल्स है ना वो एकदम से चमक जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा ना ये तरीका पसंद आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ना, ये मेरे किचन के साइड की टाइल्स है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आप इन्हें किस तरह से क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैंने वाइपर लिया, ये वाइपर मेरी किचन का ही वाइपर है जो कि हम स्लैब के ऊपर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है स्टील वाला स्क्रबर और मैंने इस वाइपर के ऊपर इसको इस तरह से लगा दिया है। अब देखिए जो टाइल्स है ना, आप इनकी हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हार्पिक। अगर आपके पास हार्पिक नहीं है तो आपके पास जो भी क्लीनर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक लिया है और उसको मैंने डायरेक्ट अभी टाइल्स के ऊपर नहीं डाला है। पहले मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े के ऊपर हार्पिक डाला है और उस कपड़े से ना मैंने पूरे टाइल्स के ऊपर उस हार्पिक को लगा दिया है। लगाने के बाद जब भी आप कोई क्लीनर लगा रहे हैं ना, आपको उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना चाहिए जिससे कि वो अपना वर्क कर सके। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद अब जो मैंने स्टील का स्क्रबर उस वाइपर के ऊपर लगाया ना, उससे हम इसको क्लीन करेंगे। क्योंकि देखिए जो हार्पिक होते हैं या फिर इस तरह के क्लीनर होते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में इससे इचिंग होने लगती है, रैशेस होने लगते हैं, या फिर क्या होता है कई बार जलन भी होने लगती है। या फिर जो स्टील का स्क्रबर है ना, ये भी हाथों में कई बार बहुत ज़्यादा चुभ जाता है जिससे हमारी उंगलियां ख़राब हो जाती हैं। मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि स्टील के जो स्क्रबर होते हैं ना, ये हाथों में बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको वाइपर पर लगा लीजिए। इससे आपके हाथ एकदम से सेफ रहेंगे, ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने स्टील के स्क्रबर से इसको क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब जो इस तरह के हार्ड वाले स्टेन हैं जो कि स्टील के स्क्रबर से भी नहीं छूटेंगे, आपको क्या करना है, आपको एक लोहे की पत्ती लेनी है, इसको लोहे की पत्ती बोलते हैं। और उससे ना आपको इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी हार्ड होती हैं, इस तरह की गंदगी जो चिपक जाती है, इस पत्ती से ना बहुत ही आसान तरीके से निकल आती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जितनी भी गंदगी थी वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर निकल गई है। अब उसके बाद मैंने साफ़ कपड़ा लिया है और साफ़ कपड़े से मैंने इसको अच्छे तरीके से वाइप कर दिया है, पोंछ दिया है। और अब आप बिफोर और आफ्टर चेक कर सकते हैं, जो हमारे टाइल्स हैं वो भी एकदम से चमक गई हैं, सारी गंदगी इनके ऊपर से निकल गई है। और ऊपर जितनी भी सूखी हुई गंदगी चिपकी हुई थी, मोटी मोटी जिसकी लेयर जम गई थी, वो भी सारी निकल चुकी है। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको पसंद आएगी और आप अपने किचन की जितनी भी टाइल्स गंदी हैं या फिर आपके घर की गंदी टाइल्स हो रही हैं, आप इसी तरीके से, इसी मेथड से सारी टाइल्स को क्लीन करेंगे। इससे जो टाइल्स है ना वो आपकी एकदम से चमक जाएंगी, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके किचन के डोर्स या फिर कैबिनेट या फिर ड्रॉर इस तरह से गंदे हैं तो आप बिना मेहनत उनको किस तरह से चमका सकते हैं। यहाँ पर ना मैं पानी का यूज़ करूँगी, ना मैं किसी क्लीनर का यूज़ करूँगी, ना ही मैं किसी और दूसरी किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी आप हाथों को ख़राब किए बिना बहुत ही जल्दी इस तरह की गंदगी को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए ये है मेरे पास लोहे की पत्ती और इसी लोहे की पत्ती से मैं आज आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको कोई भी क्लीनर नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गंदी चिपचिपी किचन एकदम से साफ़ हो जाएगी। लेकिन इस पत्ती को यूज़ करने का एक तरीका है जो कि आपको अपनाना होगा। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो जो आपके डोर्स हैं या फिर कैबिनेट है उनके ऊपर स्क्रैचेस आ सकती है। तो जब भी आप इस पत्ती का यूज़ करें ना, आपको इसको सीधा खड़ा नहीं करना है, आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा आड़ा करना है, यानी कि आपको इसको थोड़ा सा लिटाना है और उसके बाद आप इसको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो गंदगी है ना, इसको मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई क्लीनर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो किचन की गंदगी होती है ना, ये क्या होता है दरवाज़ों पर या फिर इस तरह से जो ऑयल वगैरह होता है ना, ये जम जाता है, जम के चिपक जाता है और ये सूखने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी ना इन दरवाज़ों के ऊपर हो गई है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपने सफाई नहीं करी, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई।
तो हमारे घर में ना क्या हो रहा था कि रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिससे कि मुझे इनको साफ़ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया और ये बहुत ज़्यादा ना गंदी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इस तरह की गंदी चिपचिपी ड्रॉर्स को, कैबिनेट को, अपने दरवाज़ों को साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक पॉलिश बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि दरवाज़ों को साफ़ करने के बाद आप इन दरवाज़ों और कैबिनेट के ऊपर उससे लगाएंगे तो आपके कैबिनेट एकदम से चमक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितने आसान तरीके से जो ये गंदगी है इसको मैंने सिर्फ इस एक पत्ते की हेल्प से यहाँ पर मैंने निकालना स्टार्ट करा है। जब भी आप इस लोहे की पत्ती का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इस तरह की सफाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पानी डालते हैं उससे क्या होता है, जो गंदगी होती है ना वो और ज़्यादा चिपक जाती है, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो सफाई करने में चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गंदगी ना इस दरवाज़े के ऊपर से निकली है। तो इसी तरह से ना मैं जितनी भी यहाँ पर गंदगी है इस सारी गंदगी को इसी पत्ती की हेल्प से निकाल लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं रोका है, क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, आपकी समझ में आए कि मैंने कोई भी किसी तरह की यहाँ पर एडिटिंग नहीं करी है, जो भी करा है सब कुछ आपके सामने है। तो देखिए कितनी सारी गंदगी यहाँ पर निकल चुकी है और ये जो दरवाज़ा है ना ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा क्लीन हो चुका है। इसी के साथ जो मेरे किचन की जो ड्रॉर्स वगैरह है ना उनको भी मैं आपको आगे क्लीन करके दिखाऊंगी। अब देखिए ये जो किचन की ड्रॉर्स है ना इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही हैं और इनको भी मैं सेम इस तरीके से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। मैं किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस लोहे की पत्ती से ही मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कराया। तो देखिए इस तरह से ना आप अपने किचन को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके किचन कैबिनेट ड्रॉर वगैरह इस टाइप के हैं, इस टाइप की सनमाइका लगी हुई है उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है जिनके अंदर, या फिर वो बहुत ज़्यादा ना चिकने होते हैं, तो वहाँ पर ना आपको इस पत्ती का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस पत्ती को अगर आप ऐसी चीज़ों पर यूज़ करेंगे ना तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। वहाँ पर आप नॉर्मल जो भी आपके पास कपड़ा है या फिर आपके पास कोई भी सॉफ्ट वाला स्क्रबर है उससे आप उसको क्लीन करिए, वो उससे ही क्लीन हो जाएगा। मेरी किचन के जो दरवाजे हैं और ये कैबिनेट और ड्रॉर है ना इनके ऊपर जो लकड़ी लगी हुई, जो सनमाइका लगी है, ये थोड़ी सी रफ़ है, इसके अंदर शाइनिंग नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसको ना आप पत्ती से क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको वैसे कपड़े से या स्क्रबर से साफ़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें कि ना हाथ भी बहुत दुख जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना जो भी आप इसके ऊपर क्लीनर लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लीनर इसके ऊपर लगता है। और अगर कभी भी आप इस तरह की लकड़ी को साफ़ कर रहे हैं, लकड़ी का कोई भी फर्नीचर आप साफ़ करें, तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप पानी लगाकर इसको यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये लकड़ी ना फूलने लगेगी, जिससे कि आपकी जो ये लकड़ी का सामान है ना ये ख़राब होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा ये दरवाज़ा है जो कि थोड़ा सा हमारा अलग हो गया है, टूट गया इस टाइम, इसको भी मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा ना ये गंदा हो रहा है और इसको भी मैं इसी मेथड से क्लीन करूँगी, ये भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। और आगे वीडियो में मैं आपको एक DIY बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि ये जो हमारी कैबिनेट वगैरह हैं इनकी लाइफ शेल्फ बढ़ जाएगी। इनके ऊपर हम उस DIY को लगाएंगे, जिससे कि ये जो कैबिनेट हैं या फिर दरवाजे हैं ये शाइनिंग भी आएगी इनके अंदर और साथ ही साथ ना ये बहुत अच्छे तरीके से सेफ भी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे जितने भी मेरे पास ये दरवाजे थे, कैबिनेट थे, इनको मैंने साफ़ कर दिया है। आप बिफोर और आफ्टर जाकर चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। इस तरह से लोहे की पत्ती से साफ़ करने के बाद आपको लेना है साफ़ कपड़ा सूखा, और सूखे कपड़े से ही आपको इसको पोंछ देना है। यहाँ पर आपको गीले कपड़े का या पानी का यूज़ नहीं करना है, सूखे कपड़े से आपको पोंछना है और जितनी भी इसके ऊपर डस्ट है उस सारे डस्ट को आपको इसको निकाल देना है। तो देखिए हमारी जो किचन है वो एकदम से चमक गई है, सारी ड्रॉर, रैक्स वगैरह, डोर वगैरह सब एकदम से साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इनको चमकाएंगे, किस तरह से हम इनके अंदर शाइनिंग ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी लकड़ी हैं इनको हम सेव भी करेंगे बिना कोई पानी का यूज़ करे हुए। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी एक बर्तन ले लेना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसके अंदर आपको डालना है सबसे पहले शैम्पू। कोई भी बेकार शैम्पू भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये शैम्पू मेरे पास बचा हुआ था थोड़ा सा, इसको मैंने ले लिया है। उसके बाद अब जो दूसरी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे वो है ऑयल। अगर आपके पास
गोले का तेल है तो सबसे अच्छा है, आप गोले का तेल डालिए। अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल इसके अंदर डाल लीजिए। यहाँ पर मुझसे तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आपको तेल ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप शैम्पू डाल रहे हैं 1 चम्मच तो आपको तेल सिर्फ आधा चम्मच ही रखना है। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो भी आपका लकड़ी का फर्नीचर है उसके ऊपर आपको इसको लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने भी आपको जो भी कैबिनेट या फिर डोर वगैरह साफ़ करके दिखाए थे, ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करके दिखाए थे, उन सभी के ऊपर मैं इस पॉलिश को लगा दूँगी। इसे लगाने से हमारे जो किचन के ये कैबिनेट वगैरह हैं इनके अंदर बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। और उसके बाद आप चेक करिएगा, बिफ़ोर और आफ्टर आप जाके चेक करिएगा और फिर मुझे आप कमेंट करके रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट लगा और आप इसे घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे किचन के ड्रॉर वगैरह थे, कैबिनेट थे या फिर दरवाजे थे, उन सभी के ऊपर मैंने इस पॉलिश को लगा दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारा किचन है वो चमक चुका है, साफ़ हो गया, एकदम से क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं करा था और देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा सारा किचन चमक चुका है। तो आई होप आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो की कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।